तो किसी ऋषि ने प्रश्न कर दिया, बोले गुरुदेव, अगर इतना धन है तो इस धन को सही कार्य में लगाया क्यों नहीं? इस धन को अच्छे कार्य में लगा करके सत्कर्म किया क्यों नहीं? और अगर धन ऊपर ले जा सकता है, सफल कर सकता है, तो इनके धन में क्या तकलीफ थी? तो सूत जी महाराज कहते, ऋषियों, बोले असंभवम है मृगस्य जन्म और तथापि रामो लुलुभे मृगा और प्रायः समापन्न विपत्ति काले धियो विपुंसा मलिनी भवन्ति। बोले जब आपके ऊपर आपत्ति आने वाली होती है, गौर से सुनिएगा, जब आप पर विपत्ति आने वाली होती है तो आपका सबसे पहले नष्ट क्या होता है मालूम? सबसे पहले नष्ट होता है आपका विवेक। जब तुम्हारा समय खराब होने वाला होगा, उसका लक्षण क्या है? उसका लक्षण है कि तुम्हारा विवेक शून्य हो जाएगा, आपका दिमाग काम नहीं करेगा। जब तुम्हारे जीवन में कुछ खराब होने वाला होगा तो तुम्हारा व्यवहार, तुम्हारा आचरण, ये सब खराब होगा कैसे? सबसे पहले तुम्हारा विवेक खराब होगा, पहले तुम्हारा दिमाग खराब होगा, तुम्हारे सोचने समझने की क्षमता, सामर्थ्य समाप्त हो जाएगी, ताकि तुम गलत कर सको और बुरा समय जल्दी अंदर प्रवेश आ जाए। तो सबसे पहले जो खराब होता है उसका नाम है क्या? विवेक। क्योंकि जय ही विधि ना दारुण दुख देगी, तेहि कीमती पहिले होने वाला होगा, तो सबसे पहले अगर कोई चीज खराब होगी तो उसका नाम क्या है? बुद्धि। तभी गोस्वामी तुलसीदास जी ने यह कहा। सूत जी महाराज कहते हैं, सौनकादिक ऋषियों, ये सामान्य मनुष्यों की बात नहीं है, ये श्रेष्ठ लोगों की बात है, और यहां तक कि भगवान की बात भी यही है। वो कहते हैं रामायण में, रामचरितमानस में, जब भगवान राम के ऊपर आपदा आने वाली है, अब जीवन का संघर्ष शुरू होने वाला है और ज्यादा, तो सबसे पहले क्या हुआ? बोले असंभवम है मृगस्य जन्म और तथापि रामो लुलुभे मृगाया। असंभव है सोने का मृग होना, फिर भी भगवान जैसा मर्यादा पुरुषोत्तम स्वयं ब्रह्म है, उसके बावजूद मृग के पीछे भाग रहे। सोने का मृग कैसे संभव है? एक लिविंग थिंग है और एक नॉन लिविंग थिंग्स है, दोनों चीजों में आपस में कोई संवाद नहीं है, कोई आपस में मेल मिलाप नहीं है। नॉन लिविंग थिंग्स और लिविंग थिंग्स दोनों एक नहीं हो सकते, लेकिन स्वयं भगवान भी उसके पीछे भाग रहा है। तो आप
आपदा के काल में सबसे पहले अगर कोई चीज खराब होती है तो उसका नाम क्या है? विवेक। तुम्हारा दिमाग वो आपका काम नहीं करता, और विवेक तुम्हारा काम करता रहे इसका तरीका क्या है? ये तो तुम समझ गए, ये तो तुम जान गए कि जब कोई आपदा आएगी तो हमारा विवेक खराब हो जाएगा। अब विवेक हमारा ठीक रहे इसके लिए क्या करें? विवेक हमारी बुद्धि, हमारा ज्ञान, क्योंकि यही श्रेष्ठ है केवल, और इसी से विचार बनते हैं। तो जब तुम्हारे घर में खराब धन आता है, जब तुम्हारे घर में बुरा धन आता है, तो तुम्हारी संतति, तुम्हारी मति, ध्यान से सुनना, तुम्हारी संतति यानी तुम्हारे बच्चे, तुम्हारी संतति, तुम्हारी मति, और तुम धीरे धीरे अधोगति, और तुम शनै शनै फिर विसंगति, और फिर आगे बढ़ करके वो कुसंगति की तरफ चले जाते हो, शनै शनै उस तरफ अग्रसर हो जाते हो। अब इस पूरी की पूरी व्यवस्था को ठीक करने के लिए माघ का महीना, पवित्र माघ का महीना है, इसमें अधिक से अधिक दान करके, अधिक से अधिक पुण्य करके, सत्कर्म करके, श्रेष्ठ कार्य करके ये पूरा का पूरा बैलेंस, ये पूरा का पूरा ऑडिट अपने पक्ष में किया जा सकता है।